चलिए, पार्टनरशिप सेकेंड क्लास, जितने भी टाइप्स हैं उसको हम लोग 2 क्लास में करने का कोशिश कर रहे हैं। सारा टाइप्स इसमें कवर हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि इसका एक ही फंडामेंटल कंसेप्ट है कि जब 2 व्यक्ति पार्टनरशिप करेगा तो उसके बीच में लाभ या हानि बांटा कैसे जाएगा, तो उसके लिए कंसेप्ट है ए की पूंजी गुणा ए का समय बट्टा बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ। बस हो गया और कुछ नहीं है चैप्टर में। चलिए, आज क्वेश्चन बोल रहा है इस जगह पर एक्स और वाई ने क्रमशः 16 रुपया और 12 रुपया पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद एक्स 5 रुपया वापस निकाल लिया। अब देखिए, जहां तक पढ़े थे पिछले क्लास में उससे इस क्वेश्चन में नयापन है, एक लेवल ज्यादा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कैसे बनेगा फिल कर देंगे। एक्स और वाई यहां लिखते हैं ऐसे, बोले 16 रुपया लगा दिया व्यापार प्रारंभ हुआ, 12 रुपया लगा दिया व्यापार प्रारंभ हुआ। स्टार्टिंग में जैसे बोलेगा, देखिए 3 महीने बाद एक्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 3 महीने बाद एक्स, तो एक्स के पूंजी में 3 से गुना, यहां प्लस ही होगा। 3 महीने बाद एक्स, तो इसमें 3 से गुना प्लस का साइन। और पढ़िए 5 रुपया निकाल लिया, तो बोले 16 में 5 निकाल लिया तो 11 रुपया। अंत में देख लीजिए 1 साल का व्यापार होगा तो हम लोग वार्षिक लाभ बोला है, यहां पर देख रहा है, तो इसीलिए इसमें 3 महीना बीता तो 12 में 3 घटेगा तो 9 महीना, एक का साल भर का हिसाब हो गया। बोले 16 रुपया नॉन स्टॉप 12 महीने लगाता तो 16 गुना 12 लिखते। आज 16 रुपया 3 महीने तक रहा, प्लस 5 निकाल लिया तो 11 रुपया अगले 9 महीने तक। चलिए, बी के बारे में सुनिए, बोलता है 3 महीने बाद वाई, है ना, 3 महीने बाद वाई 5 रुपया और लगा दिया, तो बोले 3 ही महीने बाद, उसी समय बोल रहा है 3 महीने बाद वाई, तो 3 से गुना और क्या बोले थे प्लस का साइन, 5 लगा दिया, तो बोले 12 में 5 जोड़िए तो 17 अगले 9 महीने के लिए। अब जिनको दिक्कत हो उनके लिए हम ये चीज यहां लिख के दिखा रहे हैं कि ये 11 कहां से आया, तो 16 रुपया में 3 रुपया, सॉरी 5 रुपया जो निकाल लिया था, तो 16 माइनस 5 से आ रहा है। और यहां पे ये 17 कैसे आ रहा है, तो 12 रुपया में 5 रुपया और लगा दिया है, ये चीज आया है। और ये 9 कहां से आया है उसको भी दिखा देते हैं, तो 12 महीना में 3 महीना जो बीत गया वही 9 यहां है, यहां भी 9 कौन सा है, तो 12 महीने में ये जो 3 महीना बीत गया है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इस तरह का था जिसमें कि ये भी हम आपको लिखकर समझा दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो बोले आज यहां से 3 कॉमन जाएगा, तो यहां पर 3 बनेगा, ये 3 कॉमन, यहां पर 3, तो जब ये 3 बनेगा, है ना, तो 33 में 16 जोड़ेंगे 49, और यहां 3 कट गया है 3, तो 17 या 51 63, 7 से 7 9, मीनिंग है लाभ जो बटेगा 7-9 के रेशियो में। अब बोलता नहीं, अभी और है, एक सेकंड, जेड भी आ गया है, तो रुक जाइए अभी, है ना। अब देखिए, आप ये कॉपी कर लिए होंगे तो थोड़ा हम उसको हटा देते हैं, समझा तो दिए ही हैं। चलिए, अभी इस जगह पर और बढ़ना है हम लोगों को, चूंकि जेड के बारे में भी कुछ बात बता रहा है, ठीक है। चलिए, अगर एक्स वाई ही होता तो ये आंसर दे देते। अब आइए यहां पर जेड, अब क्या बोल रहा है कि बिजनेस तो एक्स वाई मिलकर प्रारंभ किया, 3 महीना बीता तो एक्स वाई पूंजी में कुछ फर्क किया, कुछ निकाला, कोई डाला, ऐसे आगे बोलता है इसके भी 3 महीने बाद, शुरू से 3 महीने बाद ये परिवर्तन, और उसके 3 महीने बाद, तो शुरू से 6 महीने बाद जेड आ गया नया मेंबर 21 रुपया लेकर, तो इसका पूंजी रहेगा केवल 6 महीने तक, क्योंकि ये 12 में 6 महीने बाद आया था, तो 12 माइनस 6। अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। बोले 3 कॉमन हुआ था, हम काट के आपको दिखाते हैं यहां पर, तो ये कटा यहां पर 3 बार में, ये कटा 1 बार में, ये कटा 3 बार में, और 3 से कटेगा ये 2 बार में। अब आप गुना करिए, ये 49 हो गया, 33 और 16, 17 3 51 63 हो गया, और यहां पर लेंगे तो 21 दूना 42 हो गया। बोले 7 से अभी भी कटता है, 7 बार में, 9 बार में, 6 बार में। आपसे बोला 26,400 के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज्यादा है। चलिए, यहां से जोड़ेंगे तो 9 7 16 6 22, और ये 26,400 के इक्वल लिखेंगे। इससे 1 यूनिट का मान 22 से काटिए, 22 से 1 बार में 22, 22 दूना 44, ऐसा। और बोला है कि y और z के हिस्से का अंतर, बोलिए ये x है, ये y है, ये z है,
है, यहाँ पे अंतर बोलिए तो 3 इकाई है, तो हम 3 इकाई निकालेंगे। और ऑप्शन में आप खोजिए 12 या 3600 किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन में दिख रहा है, ए आंसर कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक आधार इसमें छुपा है कि पूंजी में, चूंकि बिजनेस जब आप करते हैं ना तो लॉन्ग ड्यूरेशन में कभी पूंजी और डालना पड़ेगा, कोई व्यक्ति निकल जाता है, कोई नया व्यक्ति आ जाता है, उन सारे चीज को मर्ज कर दिया गया इसी एक सिंगल क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन को रिपीटेडली बनाइएगा कैसे बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के बाद कम टू 14। ये 14 नंबर क्या कहता है उसको देखिए, ठीक है। 14 नंबर, ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 36 और 45 रुपया लगाकर शुरू करता है, 4 महीने बाद भी अपने बोले ए और बी लगा दिया है 36 और 45। तो लिखिए ये 36 रुपया लगा, ये 45 रुपया लगा। और क्या बोलता है देखिए, 4 महीने बाद बी अपने पूंजी का 4/9 निकाल लिया। तो बोले 4 महीने बाद बी अपने पूंजी का, तो बी में 4 से गुणा और प्लस का साइन। बोले 45 का 4/9 निकाल लिया है, तो बचेगा 5/9। कैसे बोले, 4/9 का रिमेनिंग जब यहां लेंगे ऐसे तो 5/9 वही लिखे हैं। मीनिंग है उसका बचेगा 25 रुपया। तो अब बी का यहां पर 25 रुपया बच गया पूंजी, चूंकि 45 में वो अगर आप निकालते हैं 4/9 तो 20 रुपया निकाला, 45 - 20 25 रुपया अब बचा है। अब ये जो बचा है ना, तो फिर क्या बोलता है, इसके 5 महीने बाद, मिलेगा ये 5 महीने तक रहेगा और फिर प्लस का साइन, तो इसके 5 महीने बाद वह अपने मूल पूंजी, मूल 45 का 11/9 पुनः लगा देता। तो हम यहां पर उसको 20/9 भी कर सकते हैं ऐसे, ये तो 11/9 और लगा दिया, तो इसको जोड़ेंगे तो 11 × 20/9, तो 9 × 5 = 45, ये 100 होगा। लेकिन जिनको यहाँ पर दिक्कत हो उनके लिए थोड़ा हम चेंज करके लिखते हैं, लेकिन वो इसमें ऐड होगा, 45 में ऐड नहीं होगा। तो रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको इस जगह पर सही से समझा दे रहे। देखिए क्या बोला, वैसे बना लीजिए कि अपने मूल पूंजी का 11/9, बोले 11/9 निकालिए तो 55 रुपया, ये और अभी ऐड करेगा, बोले 25 में 55 और लगा दिया तो इसका पूंजी 80 रुपया हो जाएगा। और बोलिए 4 × 5 = 9, साल भर का हिसाब होगा, तो 9 × 3 = 12, 3 महीना। एक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका यही पूंजी पूरे 12 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि यहां पर बोला कि वर्ष के अंत में इतने के लाभ हो, तो लाभ में किसको और कितना रुपया अधिक मिलेगा। मैंने बोल रहा है किसको और कितने रुपये अधिक मिलेगा। यहां पर यदि वर्ष के अंत में इतने रुपये का लाभ हुआ है, ए को बी को, चलिए ए और बी दो ही आदमी है ना। चलिए आज इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो रफ वर्क था, ठीक है। अब इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी यहां छोड़ दीजिए उसको। चलिए सॉल्यूशन में क्या आ रहा है उसको देख लीजिए। ये आप गुणा ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे 5 से कटता है, ये नहीं कटेगा। तो 12 × 6 = 72, यहां पर लिखे 12 × 6 = 72 और 12 × 3 = 36 में 7 जोड़िए तो 45। और ये कितना आ रहा है, इसका रफ हम यहां कर लेते हैं। 45 × 4 = 180 है, 25 × 5 = 125 और 240। तो ये जोड़ेंगे तो 5 और 8 × 2 = 10 × 4 = 14, 2 × 2 = 4 = 1 = 5, मिलेगा यहाँ पर 545 रुपया। बोले आपको किसको ज्यादा मिलेगा, तो बी को ज्यादा मिलेगा, इसलिए आंसर ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बी को ज्यादा मिलेगा, कितना ज्यादा, तो यहां पर देखिए इन दोनों का अंतर, 5 में 2 घटेगा 3, 4 में 5 में, बट्टा में ये जोड़िएगा 5 × 2 = 7, 4 × 3 = 7 और 5 × 4 = 9, और गुना में टोटल जो क्वेश्चन बोला है 11, 72 और 40। इससे ये कटेगा और तब गुना हो जाएगा। बोले इससे ये कितने बार में कटेगा वो आप देख लीजिए, है ना। 977 ऐसा करके दिया है, तो इससे कितने बार में कट सकता है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बोले अगर हम 11740 में 977 से भाग लगाएंगे तो पहले तो एक ही चांस लगेगा, जो 977 आएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा, और 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा।
ऐसा, और उसके बाद में 4 बचेगा, फिर इसमें लगाएंगे 2 से, तो शायद इस बार कट जाएगा, 2 7 14, 14 1 15, सही है, 120 बार में कटेगा। तो बोले इससे ये 120 बार में कटा है, तो अब इसको गुना कर दीजिए, तो 0 होगा, 12 3 36 होगा, और 12 11 132 में 3 जोड़ेंगे तो 135 होगा। मीनिंग आपके प्रश्न का आंसर 13,560 रुपया, बी को ज्यादा मिलेगा, जो फाइनल आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगाकर रखिएगा, अपने से एक बार बनाइएगा। तो ठीक है, जैसे जैसे बोले क्या करना था, ये 36 रुपया नॉन स्टॉप 12 महीने तक लगा दिया, ये 45 रुपया 4 महीने तक, फिर जो बोला उसके अनुसार 25 रुपया अगले 5 महीने तक, फिर 50 80 रुपया अगले 3 महीने तक। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, बी को ज्यादा मिल रहा है, कितना, तो अंतर बट्टा में टोटल, गुना में ग्रैंड टोटल। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर के बाद आइए, 14 नंबर के बाद आइए 15 नंबर पर। ठीक है, देखिए अब ये 15 नंबर आपको क्या बोलता है, उस चीज को फिल करिए। देखिए तो 15 ठीक है, अब हम लोग यहां से आते हैं, पंद्रह नंबर। देखिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी एक व्यापार में साझेदार है, और देखिए बोलता है ए बी सी व्यापार में साझेदार है, ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। आप सीधे जैसे बोलेगा ना 1/3 पूंजी 1/4 समय, एक ही पूंजी एक का समय। चलिए बी 1/5 पूंजी 1/6 समय के लिए, बी का पूंजी बी का समय, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए। तो बोले पूरा समय तो यहां पर 1 यूनिट होगा, और शेष पूंजी के लिए रफ कर लीजिए, तो 1/3 तो ए लगा दिया है, 1/5 बी लगा दिया है, तो ये 8/15 है, तो इसी का रिमेनिंग लेना पड़ेगा, जो 7/15 आएगा। यहाँ पे 7/15 लगा देंगे पूरे समय के लिए। अब इसको छोटा किया जाए तो 1/12 है, 1/30 है, और फिर यहां से 7/15 है। आपको याद होगा कि जब भी फ्रैक्शंस के बीच रेशियो बनता है तो इसको हम प्लेन रेशियो में बदलते हैं, और प्लेन रेशियो में बदलने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, जो 60 आएगा। यहाँ 60 रहेगा, 12 से 5 बार में कटेगा, यहाँ 60 होगा 2 बार में कटेगा, यहाँ 60 होगा 4 बार में कटेगा, ऐसा बन गया। अब यहाँ पर आइए कि कुल लाभ इतना हुआ, तो ए को क्या मिलेगा, तो ए को क्या मिलेगा 5, 28 2 30 5 35, और गुणा में 1820। बोले ये 5 से कटा, 7 बार में 7 से काटेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 6 42, 260 रुपया आपके प्रश्न का आंसर। अब देखिए यहां पर ये जो काम किया गया ना, जो बोलेगा यू मस्ट बी राइटिंग एट द सेम टाइम। जैसे बोलता है कि 1/3 पूंजी 1/4 समय के लिए, 1/5 पूंजी 1/6 समय के लिए, रिमेनिंग पूरे समय के लिए। तो बोले यहां पर हम क्या किए हैं, टोटल कैपिटल माने कुल पूंजी जो है वो 1 रुपया मान लिए थे भरबली, और टोटल समय 1 वर्ष मान लिए थे भरबली, इसीलिए हम उतना इजीली वो सॉल्यूशन ले रहे थे। जो हम किताब में आप देखेंगे एक्स और वाई मानता है, बोलता टोटल पूंजी इन्वेस्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ए बी एंड सी इज ₹X, ऐसा बोलता टोटल टाइम इन्वेस्टेड बाय ऑल द मेंबर्स इज 1 ईयर, ऐसे। तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं, सिंपली क्या करते हैं एक एक ऐसा, ताकि जो बोलेगा दैट मस्ट बी राइटिंग हियर, है ना, तो आप उसको लिखते चले जाएंगे। अगला प्रश्न 16 को देखिए। किसी व्यापार में लगने वाले कुल पूंजी का 1/6 भाग x ने 1/6 समय के लिए, सेम क्वेश्चन है, बोले x 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगा दिया है, और बोलता है y 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगा दिया है, ऐसे। और z शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो शेष रफ में निकाल लीजिएगा, 1/6 1/3, यहाँ पे एलसीएम 6, तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 1/2 हो गया, और 1/2 का रिमेनिंग जब लेंगे तो वो 1/2 यहाँ पर, और क्या बोलता है पूरे समय के लिए, तो पूरा समय 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/36, 1/9, 1/2, एलसीएम 36 यहां पर गुणा 1, 36 यहां पर गुणा 4, 36 यहां पर गुणा होगा 8। अब आपसे बोलता है कि 23,000 के कुल लाभ में, है ना, वाई का हिस्सा क्या है। बोले यहाँ तो यहाँ वार्षिक लाभ बोल भी दिया, ये वार्षिक नहीं भी बोलता कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होता। लेकिन y का हिस्सा तो 4, 18 4 22 23, और गुणा में कितना, तो 23,000। तो आपके प्रश्न का आंसर 4,000 रुपया। ये 4,000 में टिक लगा दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया।
16 के बाद 17 नंबर को गौर से देखिए। 17 क्या कहता है? दो भाई ने एक व्यापार की शुरुआत 50,000 और 70,000 रुपए की पूंजी निवेश करके की। बोलिए ए और बी दो भाई है, ये 50,000 रुपया लगा दिया और ये 70,000 रुपया लगा दिया। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 70% इक्वली बांटेगा। बोले आज ए और बी पूरे लाभ का 70% को इक्वली बांटेगा, बराबर बराबर। तो बोले इस 70% में दोनों को सेम मिलेगा, लेकिन 30% और जो बचेगा वो पूंजी के अनुसार बांटेगा। तो पूंजी में बी का ज्यादा है, ए का कम। तो बोले पूंजी वाले में ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा। अब क्वेश्चन बता कि यदि एक को दूसरे से 90 रुपया अधिक मिला हो तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल लाभ क्या हुआ था। तो पहले इस बात को समझिए, ये आपको जो ना कंसेप्ट हम दे रहे हैं ट्रिकी अप्रोच के लिए। कैसे? बोले ये तो सेम अमाउंट है, तो इसके कारण ए और बी में 0 डिफरेंस है, लेकिन इसी के कारण डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और इसके कारण जब डिफरेंस आ रहा है तो यहां पर इसको 5 इकाई है और इसको 7 इकाई है। तो बोले ये अंतर 2 इकाई है, ये तो सेम अमाउंट है, कट जाएगा। 2 ही इकाई अंतर 90 रुपये के इक्वल है, इसलिए 1 इकाई बराबर में 45 रुपया होगा। और आपसे क्वेश्चन जो बोला है उसको सुनिए, कितना टोटल लाभ हुआ होगा, ये ना पूछा है। कुल लाभ तो 5 और 7 12 इकाई, 12 इकाई का मान निकालिए वहां से। 12 पंचे 1 से हो जाए, हाँ ठीक है। तो ये आपको हम यहां से तो ऐसे निकाल लिए कि 2 इकाई का मतलब 12, तो ये निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 पंचे 60, 12 4 48, 6 54। लेकिन बोलिए ये 540 रुपया जो दिख रहा है ना, ये पूरे लाभ का केवल 30% है। आपसे बोला कुल लाभ, तो 100% निकालेंगे। तो देखिए हम तो यहाँ पे 100/30 सीधे लिख देंगे, लेकिन जिन छात्रों को दिक्कत हो उनके लिए दिखा रहे हैं कि अगर 30% का मान 540 रुपया होगा तो 100% का मान कैसा होगा। तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो ये चीज, तो वही चीज होगा 540 गुना 100 बटा, चलिए 3 से 1800 है ना। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 1800 में टिक लगा दीजिए, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है ये मस्ट गॉट द राइट आंसर नाउ। चलिए आपका इसी तरीके से बनेगा। लेकिन बोलिए अगर आप इस तरीके से इसको नहीं डील करते तो यहां पर क्या लिखा था वो भी दिखा रहा। देखिए ए और बी 5-7 के रेशियो में धन लगा दिया, लेकिन लाभ अगर टोटल x रुपये का होगा तो इस x रुपया में बोला इसका 35% है ना, तो आप 35% लेंगे ऑफ x, तो ये बनेगा 5 से काटिए 7/20x। बोले 7/20x रुपया में आपको बराबर बराबर बांटेगा, तो a को इतना मिलेगा, b को भी उतना ही मिलेगा। 7/20x का आधा, ये a ये b। अब यहां से आपको जो है इसी को हम b लगा देते हैं, इसको a, चूंकि b को ज्यादा मिलेगा। लेकिन बोलिए पूंजी के आधार पर जब बटेगा तो 35% तो आपको 70 था ना, सॉरी 70%, एक सेकंड यहां से फिर से देख लीजिए ना अच्छा से। 35 नहीं है बल्कि 30% है, यहां पर देखिए 70% समान रूप से है ना। तो बोलिए अगर 70% इक्वली बांटेगा तो 70% ऑफ x मीनिंग है 7/10 ऑफ x होगा। तो यहां पर b और यहां पर a लिखते हैं। बोले 7/10x का आधा a को मिलेगा और इसी का आधा b को मिलेगा। लेकिन पूंजी के आधार पर जो बंटवारा होगा उस वाले में है ना, उस वाले में आज फिल करिए तो यहां पर क्या बचेगा 30% ऑफ x, तो ये जो बचेगा वो 3/10x होगा। और यहां पर 3/10x में आप a और b के हिसाब से b का पहले लिख रहे हैं तो यहां पर 7 अब बट्टा में 12 लिखेंगे। और यहां पर आपको जो है ना वो 3/10x जो बचेगा उसमें a का लिखेंगे 5/12। और यही अंतर इस जगह पर रेशियो नहीं बल्कि यहां पर माइनस अंतर ये, और बराबर में क्वेश्चन बोलता है कितना, तो 90 रुपया। बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये सेम होने के कारण कट जाएगा और यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 7 और बट्टा में 40x माइनस यहां से 5 से 2 बार में और ये 3 से 4 बार में, तो 1/8x बराबर में 90। और इसी को सॉल्व करेंगे तो 40 8 5 तो 2x बराबर में 90। x का मान 2 से 20 1800, कुल लाभ 1800 जो आपका आंसर आया था। तो देखिए ये इसका बेसिक मेथड है, लेकिन इससे कभी नहीं बनाइएगा क्योंकि इसमें टाइम आपका डबल ट्रिपल लग जाता है। हम क्यों अपना टाइम डबल ट्रिपल लगाएंगे, इसलिए उसी ट्रिक को याद रखिएगा। बताने के लिए हम दोनों मेथड आपको दे दिए। चलिए
18 नंबर क्या कहता है, बोला एक्स और वाई दो आदमी 3-2 के अनुपात में धनराशि लगाकर व्यापार शुरू किया, कुल लाभ का 5% डोनेशन में जाएगा। तो बोले हम एक एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं कि कुल लाभ 100 रुपया हुआ। बोले 100 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो आपको दान चला गया 5 रुपया, इसका 5%, तो शेष जो लाभ बचा है वो आपको 95 रुपया। तो क्वेश्चन बोलता है कि शेष लाभ को है ना पूंजी के आधार पर बांटेगा, एक्स को मिला इतना लाभ, तो बोले एक्स को क्या मिला होगा 3 अब बट्टा में 5, ठीक है। तो यही 3/5 बराबर में 1 सेकेंड 8550 ना, या शेष ये है तो यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए बोले एक को क्या मिला है तो 95 रुपये का 3/5, तो बोले यहां से एक को मिला 19,357, तो आप लिखेंगे ना कि जब एक को 57 मिला तो मैंने एक्स को, ये एक्स वाई है ना, तो यहाँ एक्स लिख देते हैं। चलिए जब एक्स को 57 मिला है तो कुल लाभ था 100, इन एक्स को 57 नहीं बल्कि मिला है 8550, तो कुल लाभ क्या रहा होगा, बोले 15 7 105, 15 फोल्ड में करता है, इसको 15 फोल्ड करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 1500 रुपया होगा। एक जीरो देख लेते हैं, 8550 है ना, तो ये 15 बार में 15 7 तो 1 0 1000, ऐसा आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। लेकिन बोलिए हम ये काम क्यों करें, हमारा इसके लिए सेकंड वे अलग है, और वो क्या है उसको दिखा देते हैं। देखिए बोले एक्स और वाई 3-2 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है और बोलता है कि जितना भी लाभ होगा 5% डोनेशन में जाएगा, तो पूंजी के अनुसार तो 95% बटेगा ना, 5% तो चला गया, 95% बचा जो इस रेशियो से मिलेगा। आज बोलिए यहां पर ए को मैंने एक्स को क्या मिल रहा है, तो बोले 3/5, और वही मिलता है, मैंने आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे कि 3 का मान 8550 है, इसको काटिए 2850, और यहां पर उतना ही फोल्ड इसको भी कर लेंगे 2 को, तो 28 दूना 56 1 5700 होगा। आप इसको एग्रीगेट कर लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 50 5 7 12 8 5 13 14, बोले ये तो पूरे लाभ का 95% है। बोले 95% इतना तो 100% कितना, तो 100 ऊपर होगा और 95 नीचे होगा। अब इसी को काटिए 5 से 20 बार में, 5 से 19 बार में, और 19 से इसको काट लीजिए, है ना, 19 से इसको काटिए कितने बार में, हाँ, तो यहां से आपका 75 टर्म्स में कटेगा और 1 0, और ये 75 दूना 150 और डबल 0, देखिए 15,000 आपका आ चुका है। ऐसा तो इस मेथड से बनाएगा, ये ज्यादा इजी होगा आपके लिए। 19 नंबर क्या कहता है, देखिए बोलता है कि एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है, बी निष्क्रिय। तो पहले तो इस शब्द को पढ़िए कि सक्रिय मीन्स एक्टिव पार्टनर, निष्क्रिय मीन्स पेसिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का अर्थ है पूंजी देगा और समय भी देगा, पेसिव पार्टनर का अर्थ होता है आप केवल पूंजी देंगे। जैसे देखिए शेयर इंडस्ट्रीज में, शेयर मार्केट में आप किसी भी कंपनी को जो पैसा देते हैं तो सारे शेयर होल्डर्स उस कंपनी का निष्क्रिय साझेदार होता है, ठीक है, वो एक्टिव पार्टनर नहीं हो सकता है। फ्रंट पे जो रहता है पैसा प्लस समय, डिसीजन मेकर है ना, वो सभी सक्रिय साझेदार होता है। तो ए एक्टिव मेंबर है, बी स्लीपिंग मेंबर है। ए 5000 रुपया निवेश करता है, बी 6000 रुपया निवेश करता है। बोले ए 5000 रुपया लगाता है और बी 6000 रुपया, ये एक्टिव पार्टनर है। बोला एक को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है। बोले 880 रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ, तो 880 का 15% निकाल लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 0 15 8 120, 15 8 120 2 122, ऐसा मीनिंग है 122 रुपया ये एक को मिल गया मेहनत करने के कारण। 880 में कितना, 880 था, ठीक है, इसमें 122 घटा दीजिएगा, 10 में से 2 8 हो गया, 7 में से 2 5 हो गया, 8 में से ऐसा। ये जो शेष लाभ बचा है ना, क्वेश्चन बोलता है कि इस शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा, फिर इसमें एक को मिलेगा। और यहाँ पर रेशियो अगर देखा जाए तो 5:6, तो यहाँ पर आपको जो है
5 और बट्टा में 11 रखना पड़ेगा। एक बार हम थोड़ा कैलकुलेशन सही से कर लेते हैं। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए यहाँ 880 रुपया है, तो बोले यहाँ पर 15 8 120 सही है, 15 8 120, तो क्या बचा 120, 12 बचा ना, तो 15 8 120 में 12 जोड़िएगा, यहाँ गलत हुआ है, 120 और 12 से 132, तो ये आपका 4 हो जाएगा। चलिए अब यहां से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 11 से काटिए इसको, 11 से कटेगा 11 6 66, ऐसा मिलेगा 8 5 40, 8 5 40 और 5 6 30 4 34, 5 8 40 300 हजार। एक को फिर मिला, बोले एक को क्या मिला, तो 132 रुपया मेहनत के लिए, 340 रुपया पूंजी निवेश के लिए, तो एक को मिला आपको 472 रुपया, ये यहाँ पर दिख रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट में टिक लगा करके रखिएगा। तो चलिए 19 नंबर भी हो गया। एक बार फिर आपसे हम बोल रहे हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको आपको फेस करना है नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशन है ना, तो बहुत सीरियसली पढ़ेंगे। हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर। आप छात्र अगर सीरियसली इसके एक एक बात को बार बार देखेंगे, मैथ्स अच्छा हो जाएगा, आपका कैरियर अच्छा होगा। मेहनत करिए ईमानदारी से। 20 नंबर, एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 24, 32 और 18 रुपया लगाता है। 24,000, 32,000 और 18,000। चलिए ए और बी सक्रिय साझेदार, ये एक्टिव पार्टनर, सी स्लीपिंग है। उनको कुल लाभ का, ए और बी को कुल लाभ का 15% और 12% मिलता है। बोले जितना भी लाभ होगा उसका 15% और 12% अर्थात 27% ए और बी ले लेगा। शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा। बोले यहां पर अनुपात जब लेंगे तो 3 3 जीरो कटेगा और इसको काट लीजिए 2 से, तो 12, 16 और 9। शेष लाभ को पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा। और बोलता है यदि सी को कुल इतना रुपया प्राप्त हो, बोले आज यहाँ पे सी तो 9 इकाई है, तो बोले 9 इकाई का मान दे रहा है 65700। एक इकाई 9 से काटिए, 9 7 63, 9 3 27 और ये पूरा जोड़ लीजिए, 16 9 25 2 27 और 10 37। 37 इकाई का मान यहाँ पर हम लिख लेंगे। एक इकाई का मान 7300 और 37 इकाई का मान तो 00 और 73 और 37 गुणा कर लीजिए, 73 और 37, तो क्या होगा 7 3 21 होगा, 2 बचेगा, 7 7 49, 7 2 51 और 3 3 9, 60 बनेगा 6, 7 3 21 और 6 27 मिलेगा। ये जो लाभ निकला 37 इकाई, वो पूरे लाभ का 73%, यानी कि 27 का शेष यहाँ पर ये जो बट रहा है ना, वो क्या है 27 घटाएंगे 100 में तो 73% बचेगा। तो ये 73% का मान है, इसलिए कुल लाभ के लिए 100 ऊपर और 73 नीचे, और इसी को सॉल्व करिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो बोले आप यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको जो है 4 जीरो दिख रहा है इसमें, तो यही 47 37 ये सब जो है ये आपका क्या होगा, गुना करके उसको देख लीजिए, इससे ये कटता होगा। 37 में कितना आ रहा था ये चीज, बोले आप हम यहां दिखा दे रहे हैं 73 से 2701 को काट के देखिए ना, 2701 को, तो बोले 73 से कितने चांस में 3 चांस, तो 3 वाला आंसर हो सकता है ना। तो ये सब तो गलत हो जाएगा, आपका ये शायद हो जाएगा। चलिए तो 3 लगाएंगे, 3 7 21 होगा, 3 3 9, 3 7 21 और 2 21, 3 3 9 3 7 21, 10 में से 9 और 26 21 ऐसा, फिर ये ऐसा 7 से लगा दीजिए तो 7 या कि 7 7 37। बोले आप ये काटे हैं 37 बार में, तो 37 पर 4 जीरो लिख दीजिए, तो आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर बी। तो ये तो कैलकुलेशन है, आपको खुद करना पड़ेगा, लेकिन हम कंसेप्ट देते हैं कि जब पूरे लाभ का 15 12 27% दे दिया तो 73% बचा, 100 में 27 घटाकर, और वही 73% ये मिला करके जो आया था ये वाला, ये तो 100% निकालेंगे तो कुल लाभ निकल जाएगा। चलिए 21, आज क्वेश्चन बोलता है कि एक व्यापार में ए और बी, एक व्यापार में ए और बी एक निश्चित अनुपात में लाभ प्राप्त किया।
बी तथा सी भी उसी अनुपात में लाभ प्राप्त किया। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ना, ये पूरे यूनिक क्वेश्चन। बोले ए और बी निश्चित रेशियो में एक्स वाई मान लीजिए, और बी और सी भी उसी रेशियो में लाभ प्राप्त किया है एक्स वाई के रेशियो में। बोला कि ए जिस अनुपात में, अब हाँ, यदि लाभ में से ए को इतना रुपया, सी को इतना रुपया, तो बोले आज यहाँ फिल करिए। इसके लिए कंबाइंड रेशियो आप पढ़े हुए कि ये इस तरीके से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और ये वाई स्क्वायर, यही ए बी सी है। अब बोलता है ए को मिला 6400, तो बोले ए को मिला एक्स स्क्वायर और वो है 6400, तो एक्स का मान 80 हो गया। इसी प्रकार सी को मिला वाई स्क्वायर और वो है 10,000, सी को मिला वाई स्क्वायर, जो क्वेश्चन बोल रहा है 10,000, वाई का मान निकालेंगे 100। अब बोलता है कि बी को कितना मिला, तो बोले बी बराबर एक्स इंटू वाई है, 80 इंटू इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है 80 माने 8 पर 3 0, आपके प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छा पूरा चैप्टर रेशियो से बनता है, आपको हम पहले भी बोले थे स्टार्टिंग टाइम में, इसलिए पहला क्लास आप देखेंगे उससे पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो अभी हम लोग पढ़े ना, ये पार्टनरशिप पढ़े, और पार्टनरशिप में आपको टीचर्स के लिए स्पेशली आपको 2 क्लास दिया गया जिसमें सारे वेराइटीज को लाने का प्रयास किया गया है। तो सारे वेराइटीज को टच कर दिया गया है, आप इसके कंसेप्ट को सीखेंगे। पैसा कुछ महीने के बाद कोई और जमा करता है, कोई निकाल लेता है, वो टाइप भी करा दिया गया है। कोई एक्टिव पार्टनर होगा, डोनेशन में जाएगा, सारा सिस्टम बता दिया गया। जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, वैरायटी जिसमें चेंज कर जाता है, उन सारे प्रश्नों को आपको बताया गया है। और आप स्लोली हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन, एलिगेशन है ना, एवरेज, पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम्स, फैक्टर्स, रैकरिंग डेसिमल है ना, प्राइम नंबर्स, इन सारे को अच्छा से, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इन सारे को अच्छा से एक बार रिवाइज भी बीच बीच में करेंगे। और आपको अदर सब्जेक्ट्स जो भी है उस पर विशेष ध्यान देते रहना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जो भी पूछा जाएगा अरिथमेटिक सेक्शन से, आपको जहां तक हम कराएंगे उसमें सारा प्रश्न उसी कंसेप्ट पर आधारित होगा। कुछ एक्स्ट्रा में आपको फिर दिया भी जाएगा, तब तक अपने भी देखेंगे। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, होल नंबर्स किसको बोलते हैं, को प्राइम्स किसको बोलते हैं, है ना। इसका भी एक क्लास आपको हम लेकर के दिखा देंगे। उन सारे को जीके के टाइप से याद करें, क्योंकि वो जीके ही है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।